अच्छा, हम लोगों ने अभी क्लास में जो है लास्ट क्लास में लेक्चर्स पढ़ना शुरू करे थे। इंट्रोडक्शन कर दिया था हमने। इंट्रोडक्शन पहले करा था कि मशीन लर्निंग क्या होती है, फिर हमने उसकी टाइप्स पढ़ी थी, अनसुपरवाइज और सुपरवाइज। फिर थोड़ा सा हमने अनसुपरवाइज को थोड़ा क्या करा था हमने, थोड़ा फिर उसको फर्दर गो थ्रू करा था। तो अनसुपरवाइज में भी फिर हमने उसकी मज़ीद टेक्निक्स पढ़ी, कौन कौन सी होती हैं। एक हिरार्किकल क्लस्टरिंग होती है और एक पार्टिशनल क्लस्टरिंग होती है। हिरार्किकल क्लस्टरिंग में क्या था कि आपकी ओवरलैपिंग हो रही होती है, और ओवरलैपिंग की जो मैंने एग्जांपल बताई थी, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ, फॉर एग्जांपल आप समझ लो फ्रूट्स हैं, जैसे एक ही फ्रूट ले लो, अब उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे मैंगो। अब मैंगो में भी देखो कितनी वैरायटीज़ हैं। तो ये ओवरलैपिंग आ रही है, जो कुछ पार्ट जो है सेम होंगे उनके फीचर्स, और कुछ फीचर्स क्या होंगे वो डिफरेंट होंगे, जिससे डिफरेंट हो रहे हैं। और फिर दूसरी आती है पार्टिशनल क्लस्टरिंग। वो क्या होती है कि उसमें भी जाहिर सी बात है कुछ ऐसे ही फीचर ढूंढ रहे होते हो आपके, जिसके बिहाफ पे आप ऑब्जेक्ट्स को अलग कर सको और उन ऑब्जेक्ट्स को एक साथ रख सको जिनकी जो रिप्रेजेंट कर रहे हो सेम सिमिलैरिटीज़ या सेम फीचर्स। तो इसमें एग्जांपल क्या दी थी, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, जैसे फ्रूट्स के ऐसे मैंने दे दी थी एग्जांपल। ज़रूरी नहीं है सिर्फ फ्रूट्स, या जैसे फ़र्ज़ करो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जैसे हो गए तुम्हारे पीपल हैं जिनकी नेचर ऑफ स्पोर्ट्स जो है उनकी अलग अलग है। कोई क्रिकेट लवर है, कोई हॉकी, कोई फुटबॉल, कोई रेसलिंग। तो ये सारी चीज़ें जिसमें ओवरलैपिंग नहीं आ रही हो, उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिशनल क्लस्टरिंग। अच्छा, पार्टिशनल क्लस्टरिंग का एक सबसे जो मशहूर और सबसे पॉपुलर एल्गोरिथम है उसको बोलते हैं के मीन एल्गोरिथम। एक और एल्गोरिथम है उसको बोलते हैं के मीडियोइड एल्गोरिथम। अच्छा, के मीन एल्गोरिथम में क्या है और के मीडियोइड में क्या है कि के मीन जो है उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आपका पॉइंट होगा वो वही वाला पॉइंट बनेगा, सेंट्रॉइड मतलब सेंटर पॉइंट वही बनेगा जो आपके डेटा सेट्स हैं। लेकिन के मीडियोइड में ये ज़रूरी है जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो उसी में सही उसका सेंटर बनाएगा। सही है। हार्ड क्लस्टरिंग क्या है तुम्हारी, वही है जो पार्टिशनल क्लस्टरिंग है, इसको हार्ड बोलते हो। हार्ड इसलिए इसमें बोल रहे हैं कि जिसमें ओवरलैपिंग नहीं है। देखो इसमें है ओवरलैपिंग, कहीं पे भी नहीं आ रही ओवरलैपिंग। ये पूरा एक क्लस्टर बना हुआ है, ये पूरा और ये पूरा। ये जो स्टेरिक बनाया हुआ है ना मतलब स्टार, ये तुम्हारा क्लस्टर बनाया है इसने। और ये कौन सा एल्गोरिथम शो कर रहा है, के मीन क्लस्टरिंग है ये, जिसमें मे और मे नॉट द पॉइंट कैन बी अ डेटा पॉइंट बट इट्स नॉट नेसेसरी। सही है, एक बात याद रखना है। लेकिन ज़्यादातर जो है हमेशा मोस्टली यही होता है जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करते हो ना, तो इन दी एंड जो सेंट्रोइड बनता है वो इससे हट जाता है, डेटा पॉइंट से हट जाता है। इनिशियल में तो आप कोई एक सेलेक्ट करते हो एज अ सेंटर, जैसे ये सेलेक्ट कर लिया ये वाला इसके लिए, या ये फिर ये वाला क्या करेगा, इन सबसे कंपेयर करना शुरू करेगा डिस्टेंस, फिर ऐसे ही ये सबसे, फिर ये सबसे। तो देखो ये जो क्लस्टर बना है ना, ये जो स्टेरिक वाला है, ये इन डेटा पॉइंट्स के लिए है। मतलब ये सारे इस वाले क्लस्टर से सबसे करीब है, तभी ये इसका एक क्लस्टर बना हुआ है, ये इसका एक क्लस्टर है और ये वाला इसका है। अब ये नहीं हो सकता कि ये वाला और ये वाले जो पॉइंट हैं ये दोनों आपस में करीब होना ही। ये जो है ये और जितने दूर होते जाएंगे ना, एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से अगर जितना दूर होगा, मतलब एक पॉइंट या एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से, दूसरे क्लस्टर के ऑब्जेक्ट से जितना दूर होगा उतनी ही उसमें डिसिमिलैरिटीज़ बढ़ती जाएंगी। और अगर अगर ऑब्जेक्ट जो हैं एक ही क्लस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू सेम क्लस्टर्स, देन they should contains the similar properties, that's why they are in the same clusters। सही है, ये बात याद रखना इनकी। देखो के मीडियोइड में क्या है, क्लस्टर सेंटर दैट कोइंसाइड विद डेटा पॉइंट्स। देखो
ये इसमें के मीडियट और के मीन का सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें के मीडियट में आपका डेटा पॉइंट एज अ सेंटर ट्रीट होता है, उसमें डेटा पॉइंट ज़रूर सेंटर ट्रीट नहीं होता, लेकिन इन दी एंड जब आपका कैलकुलेशन रुकती है तो वो हट जाता है डेटा पॉइंट से। तो मतलब ये समझ लो कि इसमें जो क्लस्टर बनेगा सेंट्रोइड या सेंटर, वो मोस्टली जो चांसेस है 95% वो ये है कि जो सेंटर बनेगा वो अदर देन दी डेटा पॉइंट होगा आपका। अच्छा, के का मतलब क्या है इसमें, के मीन और के मीडियट में? के डिफाइंस दी नंबर ऑफ क्लस्टर्स। फॉर एग्जांपल इसमें हमने कितने क्लस्टर्स डिफाइन करे हुए हैं? 3, तो ये 3 क्लस्टर बना रहा है, इसमें भी 3 है, तो ये। अच्छा ये देखो, ये है तुम्हारा पार्टिशनल क्लस्टरिंग, जिसमें ये देखो तुम्हारा ये आ रहा है, एक तरीके से ट्री लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको आप डेंडोग्राम भी बोलते हो। ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग में जिसमें फीचर्स जो हैं ऑब्जेक्ट्स के ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो ये हायरार्किकल क्लस्टरिंग थी। अच्छा, जो हमारी आज की लैब है वो है अनसुपरवाइज लर्निंग पे, जाहिर सी बात है कि वही क्लस्टरिंग बेस होगी हमारी। और कौन सी क्लस्टरिंग करेंगे हम लोग? के मीन क्लस्टरिंग पे आज हम लोग लैब देखेंगे, और उसका मैं डेटा सेट भी लेकर आया हूँ, उसको एक्सप्लोर करेंगे, फिर उसका देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ़ क्लस्टर, पहले नंबर ऑफ़ डिफरेंट क्लस्टर्स पर ट्राई करेंगे कि डेटा सेट जो है हमारा किसके ऊपर कैसे अचीव हो रहे हैं। अच्छा, फिर दूसरी जो मैंने बताई थी ये है तुम्हारी सॉफ्ट क्लस्टरिंग, जिसमें ओवरलैपिंग होती है। देखो जैसे सॉफ्ट क्लस्टरिंग में देखो कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें ऐसा क्लस्टर बन रहा है कि 2 डेटा सेट्स को जो है मर्ज कर रहा है। ऐसे ही ये देखो, ये एक क्लस्टर बन रहा है, उसके अंदर मल्टीपल क्लस्टर्स बन रहे हैं, तो ये इस टाइप की चीज़ें हैं। देखो के मीन क्लस्टरिंग की अगर तुम लोगों को थोड़ी थ्योरी पर बता दूँ, लेकिन मैंने जो चीज़ बताई है वो ही तुम्हारा क्या कहते हैं, इसका क्या था, कंक्लूजन था के मीन क्लस्टरिंग का। जो उसकी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और जितनी उसकी टेक्निक्स थी ना, वो सारी मैंने बता दी क्या होती हैं, के का मतलब क्या होता है और डेटा पॉइंट्स किस तरीके से होते हैं। हाँ, इसका मैं एल्गोरिथम नहीं बताऊंगा, मतलब तुम्हें न्यूमेरिकल क्लास में नहीं बताऊंगा, इसलिए ये कोर्स का पार्ट नहीं है अभी। ये फिर डेटा माइनिंग या डेटा एनालिटिक्स के कोर्स का पार्ट हो जाएगा, जो मास्टर्स लेवल पे आप लोग पढ़ोगे। तो मैंने एक तो बताऊंगा, लेकिन मैं न्यूमेरिकल, और वो बताऊंगा मैं सुपरवाइज लर्निंग का। अच्छा देखो, याद रखना कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग में फ़र्क क्या होता है। फ़र्क ये है कि देखो, सुपरवाइज का मतलब क्या है, आपको कोई सुपरवाइज कर रहा होगा, जैसे आप FIB में आप अपना सुपरवाइज़र लेते हो, तो सुपरवाइज मतलब कोई इन दी सेंस गाइडेंस मिल रही होगी आपको, या मशीन को आप लर्न करवाने के लिए कोई गाइडेंस दे दोगे। वो गाइडेंस कैसे दोगे? जो डेटा सेट होगा आपको, उसको आप डिवाइड कर दोगे ट्रेन और टेस्ट डेटा में। ट्रेन करोगे उसको आप, मोस्टली ज़्यादातर ये प्रैक्टिस होती है कि 80% डेटा से हम लोग ट्रेन करते हैं, और 20% डेटा से हम लोग उसको टेस्ट करते हैं। फिर डेटा सेट एक ही होता है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं कि हम ये वाला सेक्शन जो है 20% लेना है। अब इसमें भी डिवाइडिंग में भी बहुत सी टेक्निक्स होती हैं कि आखिर फ़र्ज़ करो कि फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 100 रिकॉर्ड हैं, 100 में से हमने शुरू के 80 रख लिए ट्रेनिंग, लास्ट के 20 रख लिए किसके लिए? टेस्टिंग के लिए। लेकिन ये देखो एज अ गुड एग्जांपल नहीं है, अगर एंड के लोग हो सकते हैं एंड में बिल्कुल ही अलग पैटर्न बन रहा हो। इसलिए मशीन लर्निंग का हमारा गोल क्या है कि पैटर्न फाइंड करना होता है। तो अगर पैटर्न आपका शुरू के 80 में अलग बन रहा है और आखिर के 20 में अलग बन रहा है, तो तुम्हारा तो ये मॉडल ही फेल कर जाएगा सुपरवाइज में। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रेंडमली डेटा सेलेक्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 5 डेटा जो है हमने शुरू की 20 रिकॉर्ड्स में से सिलेक्ट करा, 5 डेटा आखिर की 20 में से, और 5 डेटा बीच में से, इस तरह से कर करके। तो ये रैंडम, ये सारे पूरा एल्गोरिथम होता है, और फंक्शन है कि ये वो डेटा सेट में से खुद ही उठा लेता है सारी चीज़ें। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को ज़रा के मीन क्लस्टरिंग की एग्जांपल बताता हूँ। अच्छा, पहले एग्जांपल से पहले थोड़ी सी थ्योरी और देख लो, जो इसमें लिखी हुई है कि अनसुपरवाइज लर्निंग है, ट्राइज टू क्लस्टर डेटा बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी, वही सिमिलैरिटी के बेस पे
क्लस्टर बनाना शुरू करता है। जो क्लस्टर बन जाएगा, जैसे एक ग्रुप बन गया, उसमें जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम सिमिलरिटीज रखे होंगे। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मीन्स दैट देयर इज नो आउटकम टू बी प्रेडिक्टेड एंड द एल्गोरिथम जस्ट ट्राइज टू फाइंड पैटर्न इन द डेटा। देखो इसमें कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता ये। सुपरवाइज लर्निंग में प्रिडिक्शन होती है, अनसुपरवाइज में कोई प्रिडिक्शन नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या है, एक पैटर्न मालूम करता है कि जो कोई सिमिलर कोई पैटर्न या कोई ऐसी चीज़ बन रही है या ट्रेल बन रही है सिमिलर, वो उसको फाइंड करता है। इन के मीन क्लस्टरिंग वी हैव द स्पेसिफाई दी नंबर ऑफ क्लस्टर वी वांट द डेटा टू बी ग्रुप्ड इनटू। अब कह रहे हैं कि हमें इसमें स्पेसिफाई करना होता है कि हमें कितने क्लस्टर्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा, और एक तरीके से ये यूज़ भी होता है। तो ये आप कैसे इसमें से डिफाइन करते हो कि हमें कौन से वाले क्लस्टर्स चाहिए, 4 चाहिए होंगे, 10 चाहिए, 15 चाहिए, कितने क्लस्टर बनाने हैं, ये डिपेंड करता है आपके डेटा पे। और आप इसको हिट एंड ट्राई करके देखते हो। जैसे ट्रायल एंड एरर होता है ना, एक दफ़ा ट्राई करा, नहीं इस पर डेटा सही नहीं आ रहा हमारा 2 क्लस्टर पे, फिर हमने 6 करा, नहीं इस पर भी नहीं आ रहा, 8 करा, 8 पर थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो फिर हमने कम करना शुरू करा, तो इन दी एंड हमें पता चला कि 4 या 5 क्लस्टर पे हमारा डेटा सेट जो है बिल्कुल सही से क्लासीफाई और ग्रुप हो गया है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज। ये हमें 1 बाय 1 करके देखना पड़ेगा। सही है। अच्छा देखो, द एल्गोरिथम रैंडमली असाइंस ईच ऑब्जर्वेशन टू अ क्लस्टर। देखो सही, तुम थोड़ी देर में आए हो, लेकिन मैं इन्हें ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। 10 मिनट तो हो गए। तो जो शुरू का 10 मिनट का जो लेक्चर था ना, वो एक तरीके से रिवीजन था। जी सर, समझ। पिछली क्लास का जो सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज, और फिर बताए हैं, फिर आज अनसुपरवाइज की ही लैब है, उसकी मैंने थोड़ी सी टेक्निक बताई। फिर के मीन क्लस्टरिंग का थोड़ी सी मैंने नो हाउ बताई है कि वो क्या काम करता है, किस तरीके से वो डेटा को फाइंड करता है, उसमें से पैटर्न वगैरह, और कैसे ग्रुप करता है। तो वो तुम देख लेना, मैं जब ये अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह यूट्यूब पर। बाकी अभी मैं प्रैक्टिकल कराना शुरू करूंगा अभी। द एल्गोरिथम रैंडमली असाइंस ईच ऑब्जर्वेशन टू अ क्लस्टर एंड फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ईच क्लस्टर। द एल्गोरिथम इटरेट्स थ्रू 2 स्टेप्स, रीअसाइन डेटा टू द क्लस्टर्स whose centroid is closest। देखो इसमें क्या कह रहा है कि सेंट्रोइड असाइन करना शुरू करेगा हर आइट्रेशन में। ये देखो रुकेगा कब इसका मतलब एल्गोरिथम के मीन कब रुकेगा, जब आपकी पुरानी आइट्रेशन और जो नेक्स्ट आइट्रेशन है उसमें अगर सेंट्रोइड के जो पॉइंट्स हैं रिमेन सेम, देन द लूप विल टर्मिनेट। कैलकुलेट न्यू centroid of each cluster. These 2 steps are repeated till within the cluster variation cannot be reduced by any further. The within cluster variation is calculated as the sum of Euclidean distance between the data points and their respective clusters centroid। देखो इसमें जो मोस्टली जो यूज़ होती है डिस्टेंस मालूम करने के लिए, वो यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ होता है 2 डेटा पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस मालूम करने के लिए। जैसे फर्ज करो कि तुम्हारे ये 2 डेटा पॉइंट हैं, इसको डिस्टेंस मालूम करने के लिए कैसे मालूम करोगे? यूक्लिडियन। हाँ, अभी बात देता हूँ, थोड़ा रुक जा, थोड़ा देखता हूँ तो यूक्लिडियन डिस्टेंस कौन सा होता है? वो ये होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ यूक्लिडियन डिस्टेंस कौन सा हो सकता है, तुम लोगों को याद हो। x2 माइनस सॉरी हाँ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2, अरे एक मिनट यार, यहाँ पे मैंने लिखा अंडर रूट ये स्क्वायर है h2 माइनस x1 होल स्क्वायर है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये y2 y1 क्या है भाई? जाहिर सी बात है कोई ना कोई उसकी क्या हो रही होंगी, कोई ना कोई 2 पॉइंट्स होंगे। अगर फॉर एग्जांपल कि तुम जीपीएस की लोकेशन ले रहे हो, तो जीपीएस में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड होता है ना, तो फर्ज करो कि ये एक लैटिट्यूड है फॉर ऑब्जेक्ट 2, ये लैटिट्यूड है फॉर ऑब्जेक्ट 1।
ये लॉन्गिट्यूड है फॉर ऑब्जेक्ट 2, ये लॉन्गिट्यूड है फॉर ऑब्जेक्ट 1, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज होता है। अच्छा देखो मैं इसका तुम लोगों को न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा, इसलिए ये तुम लोगों की मास्टर्स में यूज़ होगा, ये तुम लोग मास्टर्स में पढ़ोगे डेटा माइनिंग में या उसमें डेटा एनालिटिक्स में, इसके एल्गोरिथम्स और ये पूरे सही है नहीं, और भी एल्गोरिथम्स पढ़ोगे उसकी सारी कैलकुलेशन मुझे आता है, लेकिन मैं जो हूँ इसको एआई का जो है ये एज अ पार्ट नहीं है, लेकिन मैंने सुपरवाइज लर्निंग में से एक तुम लोगों के लिए एज अ क्लास के लिए एज अ न्यूमेरिकल चूज़ करा हुआ, वो मैं बताऊँगा डिसीजन ट्री का। तो ये इसका नहीं बता रहा, वरना काफ़ी जो है फिर कोर्स जो है ना थोड़ा इन दी फॉर्म ऑफ वो हो जाएगा, ज़्यादा मशीन लर्निंग का कोर्स हो जाएगा या डेटा माइनिंग का, अगर मैंने ज़्यादा इसमें डेप्थ में चलाई है। अच्छा अब देखो कि अब हम क्लस्टरिंग की लैब परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से होगी वो मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले तो तुम देखो क्या करोगे, वही जो तुम्हारी जो नॉर्मल लाइब्रेरीज फाइल होती है ना, वो आप लोग इंपोर्ट करा लेना। कौन कौन सी हैं लाइब्रेरीज फाइल वो वाली, जैसे सबसे पहले तो आप इंपोर्ट करा लो। इंपोर्ट करा ली मैंने पहले पांडास एस पी डी, फिर मैंने करा ली इंपोर्ट, ये मैं इसलिए करा रहा हूँ कल हो सकता है इन फ्यूचर हमें कुछ ज़रूरत पड़ जाए। एन पी पांडास और नंपाई करा ली। पांडास किस लिए यूज़ होती है, फॉर डायमेंशनल टेबुलर फॉर्म में, और नंपाई मल्टी डायमेंशनल एरेज के लिए यूज़ होती है। अब मैं इंपोर्ट कराऊंगा लाइब्रेरी फॉर विजुअलाइजेशन, फॉर एग्जांपल मैटप्लॉट लाइब्रेरी और सीबॉर्न लाइब्रेरी ना, ये वाली। तो मैटप्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट SPLT, तो इसके बाद मैं कराऊंगा इंपोर्ट सीबॉर्न SNS। सीबॉर्न क्या करता है, जो मैटप्लॉट लाइब्रेरी है उसमें स्टाइलिंग अप्लाई कर देता है, जैसे हमने पुरानी लैब्स में करा था, लैब 8 में और लैब 9 में। मैटप्लॉट लाइव ये इनलाइन इसलिए कि ये जुपिटर नोटबुक पे आप जब काम करते हो तो ये लिख लेना, वरना ये गड़बड़ करता है जो तुम्हारे विजुअलाइजेशन में जो है ना ग्राफ। अब क्या करना है कि हमें थोड़ा सा डेटा, अब हमें डेटा की तरफ जाना है, प्लॉट करना है डेटा को ना। तो अगर मैं इसको थोड़ा जूम कर दूँ, देखो ये कर दिया। अब देखो ये जितनी भी है ना मशीन लर्निंग की टेक्निक्स, वो एक लाइब्रेरी है sklearn, सही है। sklearn एक लाइब्रेरी है जिसमें सुपरवाइज लर्निंग के सारे एल्गोरिथम्स पाइथन के अंदर हैं इम्पोर्टेड। फॉर एग्जांपल कि अगर तुम वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर तुमने एनाकोंडा इंस्टॉल करा हुआ तो scikit-learn इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर करना हो scikit-learn तो क्या करोगे, पिप इंस्टॉल sklearn कर दोगे, पिप इंस्टॉल sklearn, सही है। तो फ्रॉम sklearn डॉट डेटा सेट्स इम्पोर्ट मेक ब्लॉब्स, ये मैंने इंपोर्ट कराई है। देखो sklearn के अंदर जो है बहुत सारे आपके पास डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, उसमें बहुत सारी क्लासेस हैं और सारी, तो मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट वहाँ से इंपोर्ट कराया है, कौन सा, मेक ब्लॉब्स। ब्लॉब का मतलब क्या होता है, बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत बड़ा जो है ना, इसका डेटा का साइज़ जो है ना बहुत बड़ा होता है। तो हम अभी राइट नाउ जो मैं तुम लोगों को अभी एग्जांपल करा रहा हूँ, वो एक आर्टिफिशियल समझ लो डेटा क्रिएट करूँगा क्लस्टर्स का, तो इसके ऊपर हम क्लस्टरिंग अप्लाई करेंगे, सही है। ये मैंने करा। अब मैं लिखता हूँ डेटा इक्वल टू मेक ब्लॉब्स। अब देखो फॉर एग्जांपल कि तुम्हें इसको देखना है कि ब्लॉब जो है, जो ये ब्लॉब में मेक अंडरस्कोर ब्लॉब्स है, ये कौन कौन से पैरामीटर्स लेता है। तो शिफ्ट और टैब दबाओगे और फिर ये तुम्हारे पास सजेशन मिल जाएगी। देखो क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ सैम्पल्स 100, बाय डिफ़ॉल्ट 100 है सेट,
नंबर ऑफ फीचर्स 2, ये कितने फीचर्स रखने हैं, सेंटर्स कितने रखने हैं, क्लस्टर एसटीडी क्या है स्टैंडर्ड, और फिर ये सेंटर बॉक्स क्या है, शफल क्या है, और रैंडम स्टेट। अगर तुम्हें इसको मज़ीद डिस्क्रिप्शन देखनी है तो ये लिखा हुआ है एन, मतलब कि तुम्हारा सैम्पल जो डेटा साइज़ है वो कितना होगा। सही है, नॉट डिफ़ॉल्ट 100 है, तुम इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो। फिर उसके बाद क्या है एन फीचर्स के कितने फीचर्स तुम सेलेक्ट करना चाह रहे हो, बाय डिफ़ॉल्ट 2 हैं। फिर उसके बाद सेंटर्स तुम कितने रखना चाह रहे हो उसमें, और फिर फ्लोट और सीक्वेंस फ्लोट ऑप्शनल, द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दी क्लस्टर्स। वो ये बता रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होना चाहिए क्लस्टर्स का। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये है कि आपका जो डेटा पॉइंट है वो कितना % डेविएट कर रहा है आपकी नॉर्मल डेटा पॉइंट से, या नॉर्मल एवरेज से आपका कितना डेविएट कर रहा है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब ये होता है। फिर वो सेंटर बॉक्स पूछ रहा है और ये सारी चीज़ें। अब हम इसमें जो है इसको पैरामीटर्स पास कराना शुरू करते हैं। इसको जूम कर दो ताकि तुम लोगों को नज़र आए। सही है, एन सैम्पल्स लिख देते हैं। अगर तुम्हें इसको ऑटो कंप्लीट कराना है थोड़ा सा लिख दो, फिर टैब दबा दो तो वो सजेशन देगा। सही है, फिर मैंने यहाँ फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दिया। पहले हम 200 का देखते हैं, फिर हम इसके पैरामीटर चेंज करना शुरू करेंगे। एन अंडरस्कोर फीचर 2, अगर तुम फीचर नहीं भी लिखो तो बाय डिफ़ॉल्ट 2 ही सेट हुआ हुआ है, उसमें कोई मसला नहीं है। अब ये बता रहा है कि सेंटर्स तुम्हें कितने रखने हैं, तुम बता दो यहाँ मुझे 4 रखने हैं। क्लस्टर्स का डेविएशन कितना रखना है वो एसटीडी बता दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने लिख दिया 2 लिख दिया, और रैंडम स्टेट इक्वल टू 101। ये रैंडम स्टेट क्या है कि जो मतलब ये है कि असल में डायरेक्ट जाहिर सी बात है कि ये रैंडम डेटा पॉपुलेट कर रहा है ना। तो फॉर एग्जांपल कि जो अभी तुम जो देख रहे हो, अभी जो रिज़ल्ट आएगा ना, वही अगर तुम्हें रिज़ल्ट अपने घर पे भी चला के ऐसा देखना है, जो सर ने प्रैक्टिकल करके दिखाया था और तुमने जो रैंडम डेटा डिस्प्ले करवाया है वो बिल्कुल सेम आना चाहिए रैंडम ना, मेरा भी। तो वो ये 101 कर देना रैंडम स्टेट ना लिख कर, तो मेरा और तुम लोगों का रिज़ल्ट जो है फिर सेम ही आएगा। शिफ्ट इंटर करोगे, फिर उसके बाद जो है ये तो हो गया। ये देखो, अगर अब तुम्हारे पास क्या है, सिर्फ तुम्हें अब के मीन एल्गोरिथम लगाना है, लेकिन हमें थोड़े से पहले उससे क्या करना होगा, पहले भाई देखना भी तो होगा ना कि हमारा डेटा कितना है और डेटा की साइज़ क्या है। पहले हम ज़रा ऐसे ही लिखते हैं डेटा है क्या, और हमने अगर डेटा लिखा, देखो डेटा कितना है हमारे पास, बहुत सारा। अगर हम यहाँ लिखें साइज़ का फंक्शन में देखें डेटा का साइज़ क्या, या एक मिनट, साइज इज नॉट डिफाइंड, सॉरी लेंथ। तो ये क्या बता रहा है, 2 क्या बता रहा है, ये बताओ। ये 2 ये बता रहा है तुम्हें कि इसमें जो हमने ये करा था, तो ये देखो 2 डायमेंशन है ना, वो ये बता रहा है। अगर मैं करूँ डेटा की डायमेंशन 0, और फिर इसका मैं अगर साइज़ मालूम करूँ, लेट्स सी लेंथ, आगे देखो लेंथ कितना आ रहा है, 200 है ये जो हमने यहाँ पे साइज़ रखा हुआ था डेटा का। फिर हम दूसरा निकालेंगे, उसका भी 2 ही होंगे। अब ये बताओ इस पर क्यों ऐड दे दिया, ये बताओ, ये 2 ही क्यों दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट करे हुए थे ना नंबर ऑफ फीचर 2 होने चाहिए। अगर हम यहाँ 3 कर दें तो फिर अब देखना क्या होगा डेटा। अब देखो तुम्हारे पास कितनी कॉलम्स हो गई, 3 हो गई, सही है। तो तुम्हारे पास 3 हो गया ये। और अगर तुम इस तरीके से करो 1, सही है। देखो पहली रो में पहला वाला रो का डेटा उठा कर जाता है। खैर अभी हम फॉर एग्जांपल 2 ही रखते हैं, 2 एक्स और वाई है हमारे, है ना। तो अभी हम 2 ही रखते हैं, ये एक्स एक्सेस हो जाएगा हमारा, ऐसा वाई एक्सेस हो जाएगा। तो हमारा 200/2 है,
सही है। हमारे जो डेटा की जो लेंथ है वो 200/2 होगी। ये हमारे पास डेटा आ गया। और अब हम क्या करते हैं, ज़रा इसको सी बॉन्ड पर विजुअलाइज करते हैं। जाहिर सी बात है कि स्केटर प्लॉट ही होगा, इसलिए सारे रैंडम पॉइंट हैं तो स्केटर होगा ये प्लॉट। अब हम इसको प्लॉट करते हैं डेटा पहली रो पर जो डेटा है और उसके सारे पॉइंट। अच्छा ये देखो, अगर तुम लोगों को याद हो तो ये करता क्या है, ये तो पहले करा हमने, ये सारा डेटा आ गया तुम्हारा ना, ये सारा डेटा आ रहा है तुम्हारे पास। और फॉर एग्जांपल अभी हमने ये करा कॉमा 0, इसका मतलब क्या होगा, सारी रॉस लेकर आए लेकिन पहला कॉलम। सही है, ये देखो आ गया। अब देखना इसमें याद रखना कि इसमें कितने हमारे पास 1 2 3 4, ये एक ही कॉलम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ये शो कैसे कर रहा है इसको हाँ ये एक ही कॉलम है। देखो ये कॉलम क्यों है, एक ही चल रहा है, पूरा एंड तक जाएगा। ये एज अ सीरीज चल रही है पूरी, ये पूरी इस तरीके से चलती हुई जा रही है। तो ये इसको इस तरीके से नहीं देखना कि ये एक कॉलम है 2 3 4, नहीं इस तरीके से नहीं देखना है। ये पूरा एक चलता हुआ जा रहा है और ये कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है, ये पूरा एक है। सही है, तो हमें चाहिए सारी रोज बट पहला कॉलम। ये हो गया तुम्हारा, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। सही है, ये किस लिए हो गया, फॉर एक्स एक्सेस। जाहिर सी बात है फॉर जेड एक्सेस भी तो दोगे ना, जेड के लिए क्या कर दोगे, दूसरी कॉलम लगा दोगे, इसके आगे कॉलम 1 कर दोगे। इसलिए हमारे पास फीचर ही दो हैं, 0 और 2, 0 और 2 फीचर रखे थे ना, मतलब दो कॉलम बनेंगी एक्स और वाई की। तो ये सी दे दोगे। अच्छा सी क्या होता है, अगर तुम्हें इसमें कुछ पता करना हो कि भाई सी क्या है तो शिफ्ट और वही दबाओगे टैब, तो फिर तुम्हें सारी इसमें डिस्क्रिप्शन दे देगा सी क्या है। और ये सारी चीज़ें सी क्या बता रहा है, कलर सीक्वेंस बता रहा है। जैसे इसमें तुम्हारे कलर चेंजेस हो रही है ना, और फिर आगे तुम बताओगे कि सी मैप में डेटा के कलर कैसा होगा। पहले मैं अभी बगैर सी मैप के करके दिखाऊंगा तो देखना डेटा शायद ब्लैक एंड वाइट आएगा। पहले मैं करके दिखाता हूँ तुम्हें। पहले लिखा तुमने डेटा इक्वल टू 1 और अभी हमने इसको रन कर दिया। अच्छा एंड में टर्मिनेटर लगा देना, वरना ये जो है ना जुपिटर ये डिस्प्ले करता रहता है, एनवाई होता है इसके अंदर, तो फिर गायब हो जाएगा। अच्छा तो इसमें एक ये अच्छी चीज़ है कि इसमें ब्लैक एंड वाइट नहीं प्रिंट करा। क्यों नहीं प्रिंट करा, शायद बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है सी मैप की ना। चलो सी मैप की हम वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं। सी मैप की तुम कुछ भी दे दो वैल्यू, बहुत सारे हैं इसके पैरामीटर्स ना, तुम सी बॉन्ड की लाइब्रेरी से जाके सी मैप की वैल्यू दूसरी भी दे सकते हो। रेनबो है, हीट मैप है, बहुत सारे ग्रेडियंट्स हैं। तो ये देखो अभी इसमें चेंज कर दिया इसमें। और अगर मैं इसमें पैरामीटर अगर मैं देखूँगी, ये लाइब्रेरी बताती है मुझे कि सी मैप के और कौन कौन से कलर हैं। सी मैप नहीं इसमें नहीं बता रही, वरना क्या करोगे, यहाँ लिख देना सी बॉन्ड सी मैप कलर। ठीक है, देखो हीट मैप भी था, हाँ मुझे याद आ रहा था हीट मैप। हीट मैप इधर आओ, हम देखते हैं कौन कौन से कलर हैं। ये ट्राई करते हैं सी मैप, और उसमें से देख लेना तो फिर जो है ना तुम्हारे पास ये चल जाएंगे सी मैप। और दूसरी कौन सी लाइब्रेरी तुम यूज़ कर रहे हो साथ में, मैटप्लॉटलिब की ना,
तो वो तुम यूज़ कर लेना, तो वो चल जाएंगे हमारे पास। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ ब्लैक, देखते हैं चलता है या नहीं। वो इनके कीवर्ड देखने पड़ेंगे। हीट मैप, हीट मैप भी नहीं है, रेनबो, रेनबो। अच्छा देखो, अगर मैं बाय डिफ़ॉल्ट हटा देता हूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या ले रहा है, ये ले रहा है। और अगर मैं ये भी हटा दूँ तो फिर क्या लेगा, दिखाता हूँ। इसमें फिर शायद ब्लैक एंड वाइट आएगा। हाँ देखो, एक ही कलर आ रहा है, देखा। तो ये भी काफ़ी है, तुम इस यही दे दो अगर। वरना अगर थोड़ा सा और डिफरेंट करना तो सी मैप करके ये सारे रेनबो में कलर चेंज होते हैं। इसमें थोड़ा सा ये पर्पल और ब्लू सेम लग रहा है ना। ये था, देखो ये तो तुम्हारे अभी रैंडम डेटा पॉइंट्स हैं जो हमने 200 लिए हुए थे, सही है। ये तो रैंडम है। अब तुम्हें क्या करनी है, इसमें क्लस्टरिंग अप्लाई करनी है। क्लस्टरिंग के बाद फिर जो अप्लाई हुआ ना, जो ग्रुपिंग होगी वो हमें चेक करना है। अब वो हम कैसे करेंगे, वो वही है कि मैंने बताया था ना, एसक्यूएल में सारे अनसुपरवाइज और सुपरवाइज लर्निंग के एल्गोरिथम मौजूद हैं। मैं लिखूँगा के मीन्स, तो मैं एंटर कर दूँगा। ये अब मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट इंपोर्ट कराया है, के मीन्स का ऑब्जेक्ट। यहाँ लिखूँगा के मीन इक्वल टू के मीन्स। अब तो मैं यहाँ फिट करा दोगे सिंपल जो तुम्हारा मॉडल था, एन अंडरस्कोर क्लस्टर्स इक्वल टू 4। अब मुझे फॉर एग्जांपल 4 रखने हैं, चलो मैं 4 से ज़्यादा कर देता हूँ। अभी खैर 4 रखते हैं, या चलो 5 रख देते हैं। सही है, मैंने लग दिया 5। और अब देखो इसमें एक एरर क्या दे रहा है ये। सही है, ऐसा लगाना मुझे। अब क्या करोगे इन दी एंड, जो तुम्हारा के मीन जो तुमने ये बनाया है ना, ये जो तुमने सेट करे, अब इसको कराओगे फिट। इसमें पाइथन में जितने भी मॉडल होते हैं वो इन दी एंड फिट होते हैं। उसके बाद फिर डेटा जो है वो फिर एक्सट्रैक्ट करता है। डेटा ज़ीरो क्यों लिखा हमने, डेटा ज़ीरो हमने इसलिए लिखा, उसी में ही डेटा था हमारा। अगर हम फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं दिखाऊँ डेटा ज़ीरो, ये रहा हमारा पूरा डेटा। इसमें मैं करूँगा शिफ्ट एंटर। अब ये जो है पूरा एल्गोरिथम इसने ट्रेन करना शुरू कर, वो ट्रेन कह रहा हूँ उसमें, उसने क्लस्टर बनाना शुरू कर दिया। देखो इसमें क्या ले रहा है, ये एक्स एक्सेस ले रहा है, वाई नन है, सैम्पल वेट नन रखा हुआ है। उसके बाद जो उसने आउटपुट दिया है कि एल्गोरिथम ऑटो है, कॉपी और ये सारी चीज़ें ना। मैक्स आइट्रेशन उसने कितनी करी है, 30 करी है, सॉरी 300 करी है उसने मैक्स आइट्रेशन। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊँ तो 300 उसने मैक्स आइट्रेशन करी है। उसके बाद जाके फिर रिजल्ट जो है सेम हुआ होगा उसका। अच्छा फर्स्ट करोगे तुम्हें उसके के मीन्स के क्या देखने, क्लस्टर सेंटर्स देखने के कौन कौन से थे। तो उसमें लिख देना क्लस्टर सेंटर्स और ये आ जाएगा फिर। सही है, 1 2 3 4 5 6, हमने कितने क्लस्टर्स रखे थे, आई थिंक 5 रखे थे। 5 से देखो ये भी 5 होंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 हैं हमारे। अब इन दी एंड तुम क्या करोगे, जो तुम्हारे पास डेटा है, सही है, जो तुम्हारे पास डेटा है उसको तुम विजुअलाइज करा लो। बात देखिए, सही है। अब इसमें ये क्या कर रहे हैं कि ये वो बता रहा है कि ये कौन से उसका लेबल, ये इसने लेबलिंग करना शुरू कर दी। लेबलिंग मतलब ये क्लस्टर बता रहा है कि कौन सा जो है वो कौन से पार्ट पे लाई कर रहा है तुम्हारा पहला डेटा पॉइंट। फॉर एग्जांपल के 0 पे कर रहा है। 0 मतलब क्या है, फर्स्ट क्लस्टर है। 4 मतलब क्या है, फिफ्थ क्लस्टर है। सही है। 0 मतलब क्या, जो ये तुम्हारा डेटा सेट है ना, ये वाला जो पहला वाला, वो 0 क्लस्टर पे लाई कर रहा है। फिर ऐसे ये बता रहा है कि ये जो सेकंड वाला है, ये सेकंड पे कर रहा है, जो सेकंड डेटा पॉइंट है ना, ये कर रहा है थर्ड क्लस्टर पे कर रहा है। ये एरे के उसमें दिखा रहा है ना। और फिर ये जो है ये फिफ्थ क्लस्टर पे कर रहा है, जो आपका थर्ड डेटा पॉइंट है। सही है। और फिर क्या करोगे इन दी एंड, फिर आपको ओरिजिनल और फिर जो आपका डेटा जो वो होकर आया है
होने के बाद, क्लस्टर होने के बाद उसको कंपेयर कराओगे कि कितनी परसेंट उसने सही से करा है ये प्लॉट। सब प्लॉट्स 1,2 शेरी इक्वल टू 2। अच्छा ये वो नहीं होना कि ये क्या क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं सब प्लॉट के लिए यूज़ हो रही हैं। और ये मैं फिगर का साइज बता रहा हूँ तो थोड़ा सा बड़ी नज़र आए फिगर, इसलिए सब प्लॉट में जो है छोटी हो जाती है ना फिगर, तो मैं वेट ज़्यादा लूँगा दोनों, ताकि थोड़ी दोनों इमेजेस जो हैं थोड़ी खुली हुई नज़र आए। फिर ये मैंने लिखा है एक्सेस डॉट सेट। पहले वाले एक्सेस का मैं साइड टाइटल लिखूँगा कि ये क्या है मेरा, ये मीन्स, और फिर इसको मैं स्केटर कर दूंगा, स्केटर। और फिर वही है इन दी एंड तुम्हारा डेटा सेट जो तुमने ऊपर लिखा हुआ था, वो मैं ऊपर से कोड बोरो कर लेता हूँ यहाँ से पूरा आपका अलग अलग है। तो ये मैंने ये कोड बोरो करा। सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ चेंज हो जाएगी, हम यहाँ पर क्या आएंगे, वो लेबल्स आ जाएंगे जो ये वाले थे लेबल्स ना, ये वाले आप लेबल्स यहाँ दोगे और ये लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या होगा, यही करोगे और फिर यहाँ लिख दोगे ओरिजिनल पॉइंट्स, यहाँ लिख दो क्लस्टरिंग, यहाँ पे लिख दो ओरिजिनल पॉइंट्स। और यहाँ पे तो वही रहेगा डेटा जो ऊपर आपने लिखा हुआ था। और इन दी एंड इसको रन करेंगे। अच्छा क्या कह रहे हैं, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलो। फिक्स साइज हो गया। यार ये शेयर्ड होगा आई थिंक। फिगर साइज होगा। ये बताओ एरर क्या दे रहा है, समझ में आ रहा है एरर? प्लॉटिंग का तो नहीं है प्लॉटिंग का ही, लेकिन एरर कौन सा है ये? मैं यही देख रहा हूँ, शायद मैंने टाइपो करा है कहीं, वो तो मुझे नज़र नहीं आया कि मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दी थी। 10/6। अच्छा अब चल गया है ये, लेकिन AX1 डॉट सही है। और अच्छा एरर क्यों है? अच्छा बताओ अभी एरर क्या है? मैंने तो पकड़ लिया एरर, तुम बताओ, सोचो क्या एरर आ रहा है इसमें। ये तुम्हारे सामने है, एरर बताओ मुझे।
सही है। देखो तुम्हारे क्लस्टर्स आ गए, इसमें हमने 3 करा हुआ है, 4 कर दोगे तो 4 आ जाएंगे, 5 करोगे तो फिर 5 बनाता रहेगा। तुम्हारी अब जो लैब टास्क है वो भी इसी पर ही बेस है। इसको करते हैं क्लोज और लैब 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 टास्क है। देखो लैब टास्क में मैंने कुछ डिफाइन करा हुआ है कि जो हमारे पास डेटा सेट है ना वो किस फॉर्म में है। अगर इसको मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ अभी, इसको हम रीड करेंगे, रीड एज CSV। ये समझ लो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है और उसमें एंट्रीज हैं अराउंड 777 एंट्रीज हैं। और इसमें फीचर्स कितने हैं, इसमें फीचर्स हैं 18 फीचर्स हैं। फीचर्स मतलब हम इसमें एट्रीब्यूट्स कितने हैं या वेरिएबल्स कितने हैं या कॉलम कितनी है, 18 है। ये है नोटबुक कॉलेज डेटा डॉट CSV। अगर मैं इसको खोल के यहाँ से दिखाऊँ या पांडास पे देख लें, देखो ये क्या आ रहा है, यूनिवर्सिटी के नाम आ रहे हैं। ये बता रही है कि ये प्राइवेट है या नहीं, यस नो। ये बता रहे हैं एप्लीकेंट्स कितने हैं, एक्सेप्ट कितनी हो गई, इनरोल्ड और टॉप 10% और 25% और अंडर ग्रेजुएट और ये पोस्ट ग्रेजुएट है, आउट स्टेट हैं, कौन कितने लोग हैं आउट ऑफ द स्टेट के, और ये रूम बोर्ड क्या है, बुक्स क्या हैं, पर्सनल PhD और उसमें से ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। एक्सपेंडिचर्स और ग्रेड रेट क्या है, ग्रेजुएशन का रेट क्या है, ये सारी चीज़ें। उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन तुम लोगों के लिए इन दी फॉर्म मैंने यहाँ पर डिफाइन करी हुई है, इधर देख लेना। इसमें सब बताया हुआ है कि क्या है और ये कौन कौन सी चीज़ें किस लिए यूज होगी। सबसे पहले तो वही इंपोर्ट कराओगे लाइब्रेरी को। देखो पहले मॉडल फिट करने से पहले ना मशीन लर्निंग में सबसे पहला असूल क्या होता है कि आप उसकी डेटा विजुअलाइजेशन करो, जो मैंने 2 लैब्स में तुम्हें कराई थी 9 और 10 में। तभी इसमें भी हमने भी पहले अभी जो मैंने तुम लोगों को एग्जाम्पल कराई उसमें भी मैंने पहले डेटा विजुअलाइजेशन कराई, उसके बाद फिर हमने मॉडल को फिट करना शुरू किया ताकि हमें डेटा का अंदाज़ा हो। अब हम इसमें भी हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम डेटा को पहले विजुअलाइज करके देखेंगे, फिर उसके बाद फिट वगैरह करेंगे। तो यहाँ पर आ जाओ, ऊपर तो मैंने लाइब्रेरी से इंपोर्ट कराई हुई है सारी, यहाँ देख लेना। इंपोर्ट कराई हुई थी कि वो सी बॉन्ड हो गई और ये सारी चीज़ें कराई हुई हैं। अगर फिर से कराना चाहो तो करा लो, लेकिन फ़ायदा नहीं है, अभी सारी होनी है। अब मुझे क्या कराना है, DF रीड कराना है, डेटा फ्रेम रीड होगा, PD.read CSV फाइल है तो रीड CSV लिखोगे, सही है, और फिर उस फाइल का नाम। लेकिन याद रखना जो ये वाली फ़ाइल सेव करी ना तुमने पाइथन की, वो सेम डायरेक्टरी में हो वो वाली भी फाइल, कौन सी, तुम्हारी डेटा फाइल, वरना फिर तुम्हें उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, वो किधर रिलेटिव पाथ देना पड़ेगा। हाँ तो ये है हमारा फाइल। और अब आ जाओ, इसमें लिखा हमने, ये हमारा डेटा लोड हो गया। DF.head लिखते हैं, शुरू की 5 देखनी है, अगर ये शुरू का 10 देखना है, शुरू के हम 10 देख लेते हैं तो 10 पास कर दिया, वरना बाय डिफ़ॉल्ट 5 दिखाएगा वो अगर कुछ आर्गुमेंट नहीं मिले। शुरू की 5 में ये जो इंडेक्स आ रहा है इस तरीके से समझ लो, ये क्या आ रहा है, ये क्या आ रही है, तुम्हारा कॉलम बना दिया इसने अलग से नेम से, लेकिन जब तुमने CSV फाइल खोली थी तो उसमें ये इंडेक्स था ये। तो मैंने इसमें तुम्हें एक टास्क दिया हुआ है कि इसमें तुम्हें ये पूछना है, बताना है इंपोर्ट रीड कॉलेज डेटा यूजिंग दिस, फिगर आउट सेट द फर्स्ट कॉलम एज द इंडेक्स, डिस्प्ले दी 5 रिकॉर्ड्स। तो तुम्हें पहला कॉलम जो है ना ये वाला, वो तुम्हें क्या कराना था, इंडेक्स कॉलम रखना था। तो देखो तुम इसको जब शिफ्ट टैब लिखोगे तो इसमें पैरामीटर्स आएंगे कि इंडेक्स कॉलम कौन सी रखनी है। तो यहाँ तुमने लिखा है इंडेक्स कॉलम और इक्वल टू 0 कर दूँगा मैं, सही है। अब मेरा इंडेक्स कॉलम बन गया। ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के नाम है, ये बताएगा प्राइवेट है या नहीं है, सारी चीज़ें बता रहा है। मैं यहाँ टेल लिख देता हूँ, लास्ट टाइम रिकॉर्ड बता देगा वो। इसका तुम वो देख लो साइज़ कितना है, DF
df डॉट ये 777 है टोटल डेटा आपका ना, या लिखो df डॉट इन्फो लिख लो, जो तुम्हें मैंने वो वाले भी बताए थे, तो वो सारी चीज़ें बता देगा ये इसमें कितना डेटा है। या df डॉट डिस्क्राइब, इसलिए इसमें ये डेटा कौन सा है, न्यूमेरिक है, तो आप इसमें स्टैटिस्टिकल फंक्शन लगा सकते हो, ये सारी लग जाएंगी कि एप्लीकेंट्स आपके पास कितने हैं और उसका मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम, 50%, 75% और 100% बता रही है ये सारी तुम्हारी। तो ये तुम्हारी क्या है एक तरीके से स्टैटिस्टिकल सिनेरियो। फिर उसके बाद तुम लोगों को क्या करना होगा कि ये तो मैंने बता दिया। फिर तुम लोगों को जो इसमें है क्रिएट अ स्केटर प्लॉट ग्रेड रेट पे बनाना है वर्सेस रूम बोर्ड का, वेयर द पॉइंट्स आर कलर्ड बाय प्राइवेट कॉलम। याद रखना प्राइवेट कॉलम जो है तुम्हारा क्या होगा, कलरिंग होगी, यू जो सेट होगा इसमें प्राइवेट कॉलम पे सेट होगा, एक्स वाई जो है तुम्हारे ग्रेड रेट और रूम बोर्ड होंगे। अच्छा इसमें एक याद रखना, ये जो तुम्हारा डेटा सेट है ना ये लेबल्ड है, लेबल्ड मतलब इसमें आउटपुट पता है तुम्हें किस फॉर्म में आ रहा है, ये हमें पता है कि ये यूनिवर्सिटीज़ है और ये सारा डेटा है, लेकिन ये तुम्हारे इसके ऊपर तुम्हारा डिसीजन मेक हो रहा है कि ये प्राइवेट है या नहीं वाली यूनिवर्सिटीज़ ना, इसके ऊपर बेस हो रहा है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग के लिए भी डेटा यूज़ हो सकता है, लेकिन याद रखना फॉर अनसुपरवाइज लर्निंग उसमें कौन सा होता है डेटा, उसमें डेटा कौन सा होता है जिसमें लेबल नहीं हो। तो तुम क्या करो कि या तो इसको डिलीट कर देना, इस वाले को ना, इस वाली रॉ को डिलीट कर देना, प्राइवेट रॉ को। वो कैसे करोगे, तो जैसे df डॉट ड्रॉप ये लिखो और कॉलम का नाम लिख दो, अगर मैंने तुम्हें दिया ये पूछ रहा है लेबल्स, कौन से लेबल तुम्हें ड्रॉप करने, मैं यहाँ नाम लिखता हूँ, मुझे ड्रॉप कौन सा करना है, प्राइवेट करना है, और एक्सेस 1 कर दोगे। एक्सेस 1 मतलब कि आपको कॉलम डिलीट करनी है। देखो ये करा तो वो देखो वो प्राइवेट वाला जो लेबल कॉलम था जिसके बिहाफ पे आउटपुट आ रहा था वो डिलीट हो गया, सही है। तो ये चीज़ है इसमें, और इसको इन प्लेस ये फॉल्स होता है। देखो अभी तो ये हो गया जनरेट, लेकिन अभी मैं नीचे जाके फिर से अगर ये लिखूँगा ना df तो ये मेमोरी में सेव नहीं हुआ अभी, ये देखो ये वही आ रहा है। तो क्या करोगे, इन प्लेस ट्रू कर देना, इन प्लेस, तो ये इसी के ऊपर ओवरराइड कर देगा, इस डेटा पे जो है ना ओवरराइड कर देगा पुराना वाला ट्रू। अब देखो इसने कर दिया, अब यहाँ पे लिखोगे देखो वो डेटा इस पर ओवरराइड हो गया, वो प्राइवेट वाला कॉलम नो मोर। इस तरीके से ही तुम्हें अब इसमें क्या करनी होगी, वही क्लस्टरिंग अप्लाई करनी होगी। इसमें याद रखना है, इसमें ये चीज़ नहीं करोगे, इसमें ये स्टेप्स कम है थोड़े, इसमें ये वाले स्टेप नहीं करोगे कि जो तुमने मैंने ये जो आर्टिफिशियल डेटा क्रिएट करा था ना मेक ब्लॉक करके, नहीं, तुम कहाँ से काम करना शुरू करोगे, यहाँ से फ्रॉम एसके लाइन, और फिर तुम अपने नंबर ऑफ क्लस्टर बताना और फिर इस तरीके से कर देना, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सही है। फॉर एग्जाम्पल कि तुम कोई दो ले लेना वैल्यूज, फॉर एग्जाम्पल एप्स और एक्सेप्ट की ले लेना, एक्स वाई ले रहे हो ना, तो ये दो लेके उसके ऊपर करवा लेना डेटा को, या ये ले लेना कि एप्लीकेशंस और अंडर ग्रेजुएट ले लेना, ये एक्सेप्ट और पोस्ट ग्रेजुएट ले लेना, जो भी लेना, दो फीचर्स लेना और उसको फिर इसमें इस तरीके से फिर वो डेटा आउटपुट कराना। सही है। कुछ पूछना है लैब के बारे में हैं? अली, सईद, जी सर। कुछ पूछना है? नहीं नहीं सर, अभी तक क्लियर है।